हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक चौधरी आज आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट की ओर इस वीडियो के माध्यम से लेके चलना चाहूँगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो इससे पहले वाला एपिसोड आपने देखा है बीजीय व्यंजकों का जो परिचय था, इंट्रोडक्शन था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में हम लोग बीजीय व्यंजकों का योग, गठाव, गुणा और भाग इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और जितनी टाइप्स उसमें बन सकती है सारे टाइप हम कवर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपने वीडियो नंबर फर्स्ट में देखा होगा। बीजीय व्यंजकों का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बोलते किसको हैं, इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से आपको चर्चा कर चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। बीजीय व्यंजक -8x² y -√y+6 में दूसरे पद का गुणांक क्या होगा। साथियों, आपको पता है पद किसको बोलते हैं और पद उसमें भी किसकी बात कर रहा है, दूसरे पद की। आपको पता है कि जब बीजीय व्यंजकों में दो राशियों के बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उसमें जो दो राशियों के बीच में जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है वो उनको पदों में कन्वर्ट करती है। तो हम देखें तो यहाँ पर एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब यहाँ पर टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। और इस क्वेश्चन ने पूछा है कि दूसरे पद का जो गुणांक है, दूसरे पद का जो गुणांक, दूसरे पद का गुणांक क्या होगा। मतलब मैं बात करूँ यहाँ पर √y, यहाँ पर अपना दूसरा पद है √y और क्वेश्चन ने √y का दूसरे पद का गुणांक पूछा है। तो साथियों यहाँ पर हम दूसरा पद है यहाँ पर ये √y और इस √y का गुणांक अगर हमको ज्ञात करना है तो चिन्ह सहित गुणांक बताया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर आंसर देने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा √y का जो गुणांक है साथियों वो कौन सा आएगा, -1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे, -1 इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है व्यंजक 2x² + 3y - 8z - 1 में पदों की संख्या आपको बतानी है। इसमें आपको ये बताना है कि कितने पद हैं। तो आप कहेंगे कि सर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, 4 अपन लोगों का आंसर सही रहेगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ऐसे यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक है एक पद का -31/7 xyz में x, y और z का गुणांक क्या होगा। साथियों, इसने x, y, z का गुणांक पूछा है। तो ये x है, ये y है, ये z है। केवल इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी संख्या है चिन्ह सहित वो बता दो। तो इसका जो गुणांक रहेगा वो रहेगा -31/7। तो इस ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा आपका, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, -7/9 xyz में yz का गुणांक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर केवल yz का गुणांक पूछा है। तो आपको yz के अलावा जो भी फॉर्मेट दिख रहा है वही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से yz को हटा दो और क्या बच गया, आप कहेंगे सर -7/9 और x बच गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा -7/9 और x। केवल -7/9 इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसने केवल yz का गुणांक पूछा है और yz का गुणांक का मतलब है yz को हटा दो, बाकी जो भी सिस्टम आपको दिख रहा है वो ऐसे कैसे आपका आंसर के रूप में यहाँ पर उतर के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कोई व्यंजक है 5/4 x³ -7/4 x² x/4 + 7/6। इसमें x का गुणांक पूछा है। तो मुझे बताओ x केवल किस पद में है, इस पद में है। इसमें x के अलावा आपको क्या दिख रहा है, 1/4। तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, निम्न में से द्विपद व्यंजक कौन सा है। द्विपद व्यंजक की मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पद है और पता कैसे लगाते हैं पदों का, यदि दो राशियाँ बीजीय व्यंजक में यदि दो राशियाँ के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है, प्लस या माइनस का,
तो पदों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर दो पद हैं, यहाँ पर एक दो तीन पद हैं, यहाँ पर भी तीन पद हैं। तो यहाँ पर हमें द्विपद के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 6 क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने देखा है। अब हम इसी प्रकार से इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको और देखते हैं। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखो। 7 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये बोल रहा है कि बीजीय व्यंजक 8x² y² प्लस 7x² y माइनस 9xy² प्लस 4x² y² प्लस 5 में 8x² y² के समान पद है। आपको ये बताना है कि ये जो बीजीय व्यंजक है, ये वाला आप लोग जो बीजीय व्यंजक देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो बीजीय व्यंजक है ये वाला, इसमें क्या करना है? इसके जैसा 8x² y² के समान पद कौन सा है, मतलब सेम इसी टाइप का पद कौन सा है। तो आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर 8x² y² के समान पद कौन सा है? 4x² y²। बोलो है कि नहीं है? वैसे ये x² यहाँ पर भी है, ये वहाँ पर भी है, तो देख लो x² y²। तो कौन सा आंसर आएगा आपका? 4x² y²। मतलब इस बीजीय व्यंजक में इस टाइप के जैसा कौन सा पद है? तो ये वाला है, तीसरा वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बीजीय व्यंजक में यहाँ पर जो पहले पद में जो लिखा हुआ है ना, जो राशि लिखी हुई है, इस टाइप की राशि ये भी है। दूसरा देखो, 9x कोमा है माइनस 2x y², फिर कोमा 7y कोमा 5y³ कोमा 8y² x, फिर कोमा 3x² y कोमा लग रहा है √3x² माइनस 3y माइनस y² 8xy माइनस 7xy² और 4x। उपरोक्त पदों में कितने प्रकार के समान पदों के जोड़े हैं? उपरोक्त पदों में कितने प्रकार के समान पदों के जोड़े हैं, मतलब एक जैसे पदों के जोड़े कितने हैं, कितने प्रकार के ऐसे जोड़े संभव है? तो एक तो ये देखो, इसकी बात करें 9x का जो पद है, इस टाइप का कोई बीजीय व्यंजक इसमें और है क्या, जिसमें केवल एक ही चर राशि हो? यहाँ पर नहीं है, यहाँ दो चर है, यहाँ पर चर तो है लेकिन y है। तो इस टाइप का जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, तो एक जोड़ा तो यही हो गया, एक जोड़ा तो ये है, एक जोड़ा तो ये। कितने जोड़े हैं इस टाइप के? तो जैसे एक जैसे टाइप के, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरे की बात करें xy², देखो इसमें और भी है क्या xy²? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है xy², आगे पीछे लिखा हुआ है। तो दूसरा आप ये बोल सकते हैं, ये वाला। और देख लो कुछ हो जाए तो xy² होना चाहिए, यहाँ पर x² है, तो और तो शायद ये रहा एक, तो दो, एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरे के अंदर ये आ गए, तो दो जोड़े बन गए। और देखते कितने जोड़े बनेंगे? 7y, और भी है क्या 7y? y है कि ये रहा, ये रहे, तीसरा जोड़ा ये बन गया, और मुझे लगता नहीं है y³ का कोई जोड़ा बनेगा, बाकी कोई जोड़े नहीं बनेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा तो सेम टाइप का ये बनेगा, दूसरा वो बनेगा, तीसरा इनका बनेगा। तो कितने जोड़े संभव है यहाँ पर? 3 जोड़े यहाँ पर संभव है एक जैसे समान पदों के। आगे देखो, 7xy² का सजातीय पद कौन सा है? सजातीय का मतलब इसकी जाति का पद कौन सा है, इस टाइप का, जिसमें x और y² होना चाहिए। यहाँ पर xy² है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा देखो, 5x, 11x, 3x² 5xy माइनस 7x 9y में सजातीय पद कौन सा है, एक जैसे टाइप का पद कौन से हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये एक जैसे टाइप का पद है, 5x 11x माइनस का 7x। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? 5x 11x, ये वाला। तीसरा जो ऑप्शन है ना, ये एक जैसे टाइप के सजातीय पद है। ये क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न के बन के आएंगे। यहाँ पे देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, 4xy
x प्लस वाई ये बीजीय व्यंजक है, कितने पदों का है? इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 पद बनेंगे आपके। कितने पद बनेंगे भाई? 2 पद में x प्लस वाई का गुणांक कितना होगा? मुझे बताओ इसमें x प्लस वाई का गुणांक क्या होगा? में x प्लस वाई का गुणांक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 4xy होगा। क्या होगा? 4xy। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, 4xy आएगा आंसर। ये देखो, निम्न में से एक पदीय व्यंजक कौन सा है जिसमें केवल एक ही पद हो? बताओ कौन सा है निम्न में से एक पदीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो? क्या ये आंसर हो सकता है? बताओ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2/3 हो सकता है, इसमें तो 3 पद है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 पद हैं। 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक ही पद है। हालांकि यहाँ पर जो चर राशियाँ हैं 3 हैं, लेकिन पद की अगर हम बात करें तो ये एक पदीय व्यंजक की बात कर रहा है जिसमें केवल एक ही पद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या है? एक पदीय है। इसको आंसर क्यों नहीं बताया डी को? क्योंकि इसमें 2 पद हैं। यहाँ पर कितने पद हैं? 3 पद हैं। यहाँ पे कितने पद हैं? 2 पद हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर कोई प्लस का चिन्ह नहीं है। मैंने कहा था कि प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो वो किसका निर्माण करते हैं? पदों का निर्माण करते हैं। अगर बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो वो गुणनखंड का निर्माण करते हैं। ये मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा है, आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से आपने वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि उच्च अंग में देख रहे हो कि बस यूट्यूब पर चला रहे थे, दिख गया तो खोल के देखने लग गए कि मास्टर कैसे दिखता है, तब तो कोई मतलब है नहीं। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिमाग में हर चीज़ें सेट एक तरीके से सेट हो रही है और आपको पता चल रहा है कि भाई सिलेबस के हिसाब से पूरे पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, नोट्स आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको फ़ायदा होगा। नहीं बना रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश करी है। ये मैंने वीडियो नंबर 1 के जो कॉन्सेप्ट थे उसको ध्यान में रख के जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, और आप उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो माफ़ करना, उसका लेवल कुछ हाई है। ठीक है, अपना फिर कुछ लेवल छोटा है, तभी उसको समझ में नहीं आया। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसका साफ है मामला या फिर वो बहुत ज़्यादा होशियार है। खैर ऐसा तो कुछ है नहीं, होशियार हो तो समझ में आ ही जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे वाला वो है बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। तो अब हम देखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। संक्रियाओं में क्या होता है? संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? आपको कोई पूछे कि बताओ मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें गणित में संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो आप क्या क्या बताओगे? गणित में कौन कौन सी संक्रिया होती है बताओ। देखो मन ही मन में सोचो कि क्या क्या संक्रिया हो सकती है। जिस प्रकार से अंक गणित में संक्रियाएं होती है, ये संक्रियाएं आपको याद रखना जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी जो शिक्षण विधियाँ है ना, टीचिंग मेथड, उसमें पूछता है वो कई बार कि संक्रियाएं कौन कौन सी होती है मैथ्स की। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दो बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं, ऑपरेशन। क्या है ये? ऑपरेशन है ये। अंकगणित की तरह ही होगा। अंकगणित में हम संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं करते थे। कैसे? जैसे अंकगणित में क्या करते थे हम? 5 और 3। इसमें गणित की संक्रिया, सबसे पहले तो यह याद रखना, गणित में 4 प्रकार की संक्रिया होती है। एक तो होती है प्लस, एक होती है माइनस, एक होती है गुणा, और एक संक्रिया होती है भाग। इनको बोलते हैं गणित की संक्रियाएं। अगर मैं इन दोनों के बीच में गणित की प्लस संक्रिया लगाता हूँ, अगर ये अंकगणित होती तो हमारे को क्या आंसर मिलता? 5 और 3 8। अगर मैं इन दोनों के बीच में गणित की माइनस की संक्रिया लगवाता, अंकगणित की माइनस की, तो क्या आंसर होता आपका? 2। अगर मैं इन दोनों के बीच में गणित की गुणा की संक्रिया लगाता तो आंसर कितना आता? 15। अगर इन दोनों के बीच में गणित की भाग की संक्रिया लगाता
तो क्या आंसर आता? 5/3, 5/3 ये तो आएगा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं 3, मतलब 1 सही 2/3, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको जवाब दे सकते हैं। ये जो संक्रियाएं मैंने की है 1, 2, 3 और 4, ये है अंकगणित की संक्रियाएं। हमें किसकी पढ़नी है? बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। और बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? जिसमें अंग्रेजी के शब्द आते हैं, जिसमें बीज आते हैं, जिसमें कांस्टेंट राशि और वेरिएबल आता है, चर राशि आती है, और उनके बीच में भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीजीय व्यंजकों में भी सबकी अलग अलग बात करनी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो बीजीय व्यंजकों की संक्रिया। तो आपने क्या सीखा? अंकगणित की तरह ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का भी संक्रिया करेंगे। और सबसे पहले कौन सी संक्रिया करेंगे भाई? सबसे पहली संक्रिया करेंगे योग की संक्रिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बीजीय व्यंजकों में योग की संक्रिया, योग की संक्रिया या योग करना, ये अपना पहला पॉइंट रहेगा आज का। पहले हम योग पढ़ेंगे। संक्रियाओं में पहले किसकी बात करेंगे भाई? योग की। ठीक है, तो देखते चलो उनको। योग कैसे कैसे किया जाएगा ये देखते चलना आप। पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं ये लिखूँ 5x + 3x, बताओ क्या इनको जोड़ सकते हो आप? कैसे जोड़ोगे? अगर एक जैसी अंग्रेजी हो ना, एक जैसी, यहाँ पर जो अंग्रेजी है वही अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको भी जोड़ना हो तो गणित की संख्याओं को जोड़ दिया करो और इनको आम मान लिया करो। ऐसे कर लो 5 आम और 3 आम, 5 और 3 कितना हो गया? 8, आम भी साथ में लिख दो। अगर इस टाइप का आ जाए नॉर्मल तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार और देखें, इसे लिखा हुआ है 16xy + 10xy, इनको जोड़ो। आप कहेंगे सर आम तो है ही नहीं, कैसे नहीं है? यहाँ 2 अंग्रेजी है तो यहाँ पर भी 2 ही अंग्रेजी है। तो गणित की संख्याओं को जोड़ दो, प्लस का चिन्ह बीच में जोड़ दो। 16 और 10 कितना हो गया? 26। तो यहाँ पर आंसर आएगा 26xy। ऐसे कैसे आ जाएगा? पहले मैं छोटी संख्या ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। और देखें कहीं पे लिखा हुआ है 7x + 3y, 7x + 3y, बताओ भाई कितना आंसर आएगा? कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर 10xy आएगा या फिर x + y आएगा। ऐसा नहीं होगा। क्या यहाँ पर एक जैसी अंग्रेजी है क्या? अरे बताओ, यहाँ पर एक जैसी अंग्रेजी दिख रही है क्या आपको? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। एक जैसी नहीं है, एक जैसी का मतलब सेम। तो इसको आम मानेंगे तो यहाँ तो आम बनेगा ही नहीं, ये तो नींबू बनेगा। तो ये नहीं जुड़ेंगे। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर तो ये रहेगा 7x + 3y, यही आंसर है। अगर अलग अलग अंग्रेजी हो ना तो बीच में जो भी चिन्ह दिख रहा है ना वो का वो सेट होके चलेगा। प्लस का है तो प्लस के हिसाब से चलेगा। और देख लेते हैं, छोटी मोटी संख्याओं को कर लेते हैं पहले। अगर ये लिखा हुआ है तो कहीं पर 7x² + x, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे लग रहा होगा आपको कि सर जोड़ दो 7 और 1 8। किसी को ऐसा लग रहा होगा, कईयों को ऐसे भी लग रहा होगा कि लिख दो 8x³। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। क्या ये गलत? ऐसा नहीं करते हम, ये गलत है भाई। कैसे जोड़ोगे आप इसको? ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x कितनी बार है भाई? 1 बार।
तो यहाँ पर तो x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा वो या तो ये आ सकता है, ये खुद ही आएगा 7x² + x, या तो ये होगा, या इसमें से कॉमन ले सकते हैं x, तो 7x + 1, ये भी आंसर आपका हो सकता है। और देख लें, चलो इसका बताओ आप। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पर 5x² + 7x - 8 + 2x² - 5x + 6, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे जोड़ेंगे हम? मान लो आपको कोई देके चला गया इस टाइप का, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो कैसे जोड़ोगे आप इसको? इसको जोड़ने का तरीका होता है कि एक जैसी अंग्रेजी देखो आप। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और ये एक जैसा ही है कि नहीं है? तो बताओ 5 और 2 7, आप लिख दो 7x²। यहाँ पे देखो 7x, इधर माइनस का 5x, तो 7 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? प्लस का 2x, माइनस का 8, प्लस का 6, कितना बचेगा? माइनस का 2। ये इसका आंसर है। तो ये थी नॉर्मल चीज़ें जिनको आपको जोड़ना आना चाहिए, और नॉर्मल क्या बड़ी भी जैसी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक की चीज़ें तो धीरे धीरे आपको समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन लिखते चलो, वो कैसे जोड़ना है वो देखते चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 3x² + 5x + 4 का 2x² - 3x - 2 के साथ योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई इसका योग? कैसे योग करोगे आप? हमेशा ध्यान रखना इनका योग कैसे करते हैं। इनका योग सबसे पहले तो याद रखना, अगर इसमें जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक में एक ही चर दे रखी है, तो पहले उसको लिखो जिसकी सबसे ज़्यादा घात होती है। तो इसकी जो घात है सबसे ज़्यादा है, इसको पहले लिखो 3x², फिर प्लस 5x, बगल में क्या लिखोगे? प्लस का 4। योग करना है। दूसरा तरीका है भाई, योग करना है चिन्ह लगा दो बीच में प्लस का, मतलब इसको और इसको जोड़ना है। तो यहाँ लिखो 2x², 3x - 2, जोड़ना है इनको। तो तरीका तो ये होता है कि इसके बगल में, बच्चा विधि तो ये बोलते हैं कि पहले इसके बगल में इस जैसा ही लेके आओ, यहाँ पर ये वाला जाएगा, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है। ये कितना है? प्लस 5x। तो कहीं पर 5x जैसा दिख रहा है क्या? ये रहा, इस टाइप के सजातीय पद है। और इसकी तरफ पद कौन सा है? वो, इसको लिख दो। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को, तो बनेगा 5x²। इन दोनों को करेंगे, सजातीय पद है, आराम से सोल्व कर दो। 5 में से 3 घटा दो, 2, और यहाँ पर 2। तो ये जो आया ना, ये इनका जोड़ आ गया। एक तो ये तरीका है, इस टाइप से कर दो। एक तरीका है कि आप इनको ऊपर नीचे लिख दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो कोष्टक नहीं लगाना चाहता यहाँ पर, तो मत लगाओ। क्या करेंगे?
सजातीय पदों को एक जैसे लिख दो। इस टाइप का पद इसके नीचे -3x -2। जोड़ते समय चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, जोड़ते समय ध्यान रखना चिन्हों को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ देखो 3 और 2, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो ये तो कितना आ गया 5x²। यहाँ देखो प्लस का तो 5, माइनस का 3, तो 5 में से 3 घटाना पड़ेगा, 5 में से 3 कम कर दो तो कितना बचेगा प्लस का 2। यहाँ देखो प्लस का 4 में से 2 घटाओ प्लस का 2, ये क्या कहलाएगा आपका आंसर कहलाएगा। तो ये भी बीजीय व्यंजक था एक ही चर में, ये भी बीजीय व्यंजक था एक ही चर में। इनको जोड़ने की बारी आ रही थी तो हम लोगों ने इनको जोड़ दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2x² माइनस 5x प्लस 4 का माइनस का x² प्लस का 2x प्लस 1 के साथ योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो लिखो 2x² माइनस 5x प्लस 4, इधर से लिखो माइनस x² प्लस 2x प्लस 1। सोल्व करो इसको। पहले तो वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो और फिर इसको करो। देखो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा बीजीय व्यंजक दे रखा हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सजातीय पदों के नीचे सजातीय पद चुरा के लिख दो और कोशिश ये किया करो सबसे बड़ी पावर वाली जो बीजीय व्यंजक है उसमें सबसे बड़ा पावर वाला पद पहले लिखा करो। अब इनको हल करो। ये देखो एक जैसी है तो इन अंग्रेजी के साथ तो छेड़छाड़ करो ही मत, गणित की संख्याओं के साथ करो। ये 2 है, इसका कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो x²। माइनस का 5 में से 2 गया तो माइनस का 3 और 4 1 5। यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होते जोड़ते समय, इस प्रकार से इनको जोड़ा जाता है। आगे देखो आप लिखते चलो, बस इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। तीसरा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 वो इस टाइप से है, 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसका योग करना है। क्वेश्चन इस टाइप का है, का 5x² माइनस 3x प्लस 7 के साथ योग ज्ञात करो। एक तो ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन और देख लो, उसका अगले वाला क्वेश्चन वो कुछ इस टाइप का है, 5xy का x² प्लस 2xy के साथ योग ज्ञात करो। पांचवा क्वेश्चन, 5x² माइनस 7x प्लस 6 का माइनस का 3x² प्लस 8 के साथ योग ज्ञात करो। के साथ योग ज्ञात करो। देखो कैसे करना है, पहले इसको करें। सबसे हाईएस्ट पावर इस
बीजीय व्यंजक में देखो कौन से पद की सबसे ज़्यादा पावर है इसकी, तो इसको पहले लिखो। यहाँ पर आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 5। सबसे ज़्यादा पावर पहले लिखा करो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसके साथ ये जोड़ना है 5x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो देखो भाई 5 और 3 कितना हो गया 8, यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का बचेगा 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 12। ये आप लोगों का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया, तो इसको तो हटा दो। दूसरा देखो 5xy और फिर ये है। सबसे पहले तो कोई सा भी लिख दो। इसमें देखो x² है तो पहले इसको लिख दो, x² को ज़्यादा वाली को पहले लिख दिया करो, जिसमें पद ज़्यादा हो उसको लिखो पहले। और उसमें भी क्या करेंगे, जो पद है ना सबसे ज़्यादा पावर इसके ऊपर है उसको लिख दो। फिर 5xy, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, प्लस का 5xy जोड़ दो, 5 और 2 7xy, इधर क्या आएगा x²। ये आपका आंसर है। इसका आंसर भी आ गया। आगे चले, अगला देखो भाई, ये लिखा हुआ है 5x² माइनस 7x प्लस 6। इसका योग करना है इसके साथ, माइनस का 3x², इसके नीचे प्लस का 8, इधर कुछ भी नहीं है, प्लस का इधर आएगा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो छोड़ दो उसको। आप बताओ 5 में से 3 गया तो आप कहेंगे सर 2, ये ऐसे कैसे आएगा। और 8 और 6 कितना हो गया 14। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। नहीं भाई जेड नहीं, यहाँ पर 11 है, का x² प्लस x प्लस y² प्लस y के साथ योग याद करो, के साथ योग याद करो। एक तो ये क्वेश्चन है करोगे का साथ के साथ। दूसरा है 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1। इसका माइनस 3x³ प्लस का 2 माइनस 5x प्लस का x² के साथ योग याद करो। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको। इसको करेंगे पहले, यहाँ देखो 1 2 3 ही पद है, इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको लिख दो। ऊपर तुम लिखना चाहते हो x प्लस वाई प्लस 11, या तो प्लस का चिन्ह लगा के आगे लिख दो, या इसके नीचे लिखना चाहते हो तो इसके नीचे x के नीचे तो x आएगा और y के नीचे y आएगा, प्लस कुछ है ही नहीं तो इनको आगे लिख दो थोड़ा सा, x² प्लस y²। जोड़ो भाई x और x 2x, y और y 2y प्लस का 11 x² y²।
मान लो आपने जोड़ दिया और ये आ गया, ऑप्शन में आंसर तो यही आएगा, पर वो इनको आगे पीछे लिखेगा। कैसे हो सकता है? एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे, इसके बाद में इसका नंबर आ जाए, फिर इसको लिख दे और फिर इसका नंबर आ जाए। तो ऑप्शन देख लेना किस हिसाब से लिखा हुआ है। ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आ सकता है 2x प्लस 2y प्लस का 11। इनमें भी कॉमन ले सकता है वो दो। तो देख लेना कैसे आपको ऑप्शन दे रखा है, उस हिसाब से आंसर आएगा। 7 नंबर का तो आपने किया ही होगा, देख लेना आपने कैसे किया है। सात नंबर में लिखा हुआ है 4x क्यूब, तो यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें देखो सेम इसी टाइप का पद है, तो इसके नीचे आएगा 3x क्यूब माइनस का, ये प्लस का 2 है, ये तो कोई x के साथ नहीं है, तो ये इसके नीचे आएगा प्लस का 2, माइनस का 5x ये इसके नीचे आएगा, और प्लस का x स्क्वायर इसके नीचे आएगा। इनको थोड़ा सेट कर दिया करो, बस करो भाई। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 1 का मतलब x क्यूब प्लस का बचेगा, ये प्लस का 5x स्क्वायर, ये माइनस का 7x, और ये प्लस 2 और 1 3। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आठ नंबर का देखो आप, आठ नंबर का कुछ इस टाइप से है, 2/5 एक्स स्क्वायर वाई जेड तथा 1/4 वाई जेड एक्स स्क्वायर का योग, इनका योग ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? इनका योग ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो कुछ बातें सीखो आप, आपके भिन्न वाला चैप्टर भी उसमें भी काम आएगी। कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/3, इनको कभी सोल्व करो ना, नीचे एक जैसा हो तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया करो, और ऊपर क्या करोगे, ऊपर 2 + 1, माइनस का चिन्ह तो माइनस का लिख दो, प्लस का तो प्लस का, और आ जाएगा 3/3 बराबर, काटोगे तो 1 आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है, कहीं पे लिखा हुआ है 5/7 प्लस 1/7, तो बताओ एलसीएम कितना लोगे? 7। ऊपर क्या लिखोगे? 5 + 1, 5 + 1 बराबर 6/7। कब? जब इनका हर क्या हो? एक जैसा हो, ऐसे कर दिया करो। लेकिन कई बार ऐसे भी तो होता है, जैसे 2/3 प्लस 4/5। तो इनको हल करने का तरीका होता है कि ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 3 का और 5 का भाग जाए। होने को तो बहुत सारी संख्या होती है, लेकिन 15 ले लो, छोटी संख्या है जिसका भाग, जिसमें इन दोनों का भाग जाएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, 5 को 15 के भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा करते 12 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका 22/15। कट रहे हैं तो काट दो। अब ये 22/15 तुम डायरेक्ट लिख सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। कैसे? इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख दो, 5 × 15। ध्यान रखना अगर गुणा करके नीचे लिखा है तो एक बात याद रखना, ऊपर जो आएगा वो इन दोनों का गुणा 10 और इन दोनों का गुणा 12। अगर चिन्ह प्लस का तो प्लस का, वरना माइनस का है तो माइनस का। तो कुल मिला के बात क्या सीखी आप लोगों ने? कुल मिला के बात ये सीखिए, कहीं पर लिखा हुआ है 2/6 या 2/5 प्लस 3/7। तो कैसे करेंगे भाई? नीचे तो गुणा कर दो 35, इसको इससे गुणा करो 14, इसको इससे करो 15, आगे करेंगे तो 29/35। ठीक है, ये लो जी काम आएगा। यहाँ देखो भाई 2/5,
2/5, फिर एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसके साथ जोड़ना है 1/4 वाई जेड एक्स स्क्वायर, वाई जेड एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बताओ क्या ये अंग्रेजी एक जैसी है क्या? बिल्कुल एक जैसी है। इसको बाद में लिख दिया, पूरी चीज़ इस टाइप से लिखी हुई है। तो कैसे सोल्व करते हैं? इनको हल करने का तरीका होता है, सबसे पहले तो 2/5 और 1/4 को सोल्व करो। इन दोनों में से 2/5 प्लस 1/4, बाकी को गुणा में ऐसे लिख दो। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? एलसीएम 20, 4 दूनी 8 प्लस 5 और एक्स स्क्वायर वाई जेड, और आंसर कितना आ जाएगा इसका? 13/20 एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई? आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये इनको सोल्व करने का तरीका है। और देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नौ नंबर का देखना आप। इसमें लिखा हुआ है 5 एक्स स्क्वायर कोमा माइनस का 2/7 एक्स वाई कोमा 3/4 एक्स स्क्वायर वाई का योग बताओ। का योग बताओ कितना आएगा? देखो भाई कैसे करेंगे हम इसको। इसका योग यही होगा। पहले तो क्या लिखोगे आप? 5/x स्क्वायर, फिर चिन्ह प्लस का, फिर ये लिखो, कोष्टक में लिखा करो इनको अगर माइनस का चिन्ह है तो, फिर प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर वाई। तीनों के तीनों पद अलग अलग है, विजातीय पद है, ये सजातीय नहीं है। सजातीय होते तो इनको जोड़ देते आप, इसके साथ ये नहीं जुड़ेगा। बस थोड़ा सोल्व कर दो, ऐसे कैसे आंसर आएगा? ये प्लस इससे गुणा होता है माइनस वाले से, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, और ये आ जाएगा 2/7 एक्स वाई 3/4 एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे कैसे आएगा? थोड़ा सा याद रख लो, अगर प्लस को गुणा करें प्लस से तो प्लस में आएगा, माइनस को गुणा करें माइनस से तो प्लस में आएगा, प्लस को गुणा करें माइनस से तो माइनस, और माइनस को गुणा करें प्लस से तो भी माइनस। अगर विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, और एक जैसे को करेंगे तो प्लस में आएगा। याद रखना, बाहर अगर माइनस का चिन्ह है, अंदर प्लस का है, 2/7 तो ये गुणा होता है, इससे माइनस का बना देगा। जैसे यहाँ पर प्लस का माइनस का था तो माइनस का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपकी नज़रों के सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें कुछ आपका जो दिमाग है थोड़ा सा और काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x बराबर a माइनस बी माइनस सी और y का मान ये दे रखा है तो आपको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। कुल मिला के बात है इस बीजीय व्यंजक में इस बीजीय व्यंजक को जोड़ना है। तो देखिएगा साथियों कैसे होगा इसको। यहाँ से हमें x प्लस वाई ये पूछा है, इसको कैसे निकाल पाएंगे हम? सबसे पहले देखो x की वैल्यू ये है a माइनस बी माइनस सी, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू ये है। तो y का जो मान है इसके बराबर लिख दो। अगर कोई कुछ कट रहा है इसको काट दो, क्योंकि प्लस का है ये माइनस का है। c से c कटेगा, b से b कटेगा, तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने देखा है। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कैसा होगा, वो जैसा भी है मैं आप लोगों के सामने इसको लेके आ रहा हूँ। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यूँ है कि यदि x बराबर, x की वैल्यू दे रखी है a माइनस बी प्लस ए बी और y की वैल्यू दे रखी है b माइनस सी प्लस बी सी और इसमें z की जो वैल्यू है c माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। और आपको पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा, ये आपसे पूछा है। साथ ही इसमें ऑप्शन भी हैं, तो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तीसरा ऑप्शन है ए बी बी सी सी ए और चौथा ऑप्शन है 2 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। कुछ इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये और आपको इसका मान बताना है। बताओ भाई इसका मान कैसे निकाल पाएंगे आप लोग। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, x का मान ये दे रखा है, y का मान ये रहा, z का मान ये रहा। पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा और ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है। तो देखिएगा कुल मिला के जो हमें पूछा है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही बात नज़र आएगी कि इनका जोड़ करना है और ये बीजीय व्यंजक है, 3 पदों के हैं तो इनके जोड़ करना है। जोड़ करते समय ध्यान रखना यहाँ पर a माइनस बी प्लस ए बी। देखो साथियों आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, या तो इनको ऊपर नीचे लिख दो, पंक्ति में लिख दो या स्तंभ में लिख दो, या आप एक नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले तो x को लिख दो a माइनस बी प्लस ए बी, फिर प्लस y का मान लिख दो, y का मान है b माइनस सी प्लस बी सी और इसके बाद में z का मान लिख दो जो कि c माइनस ए प्लस ए सी है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उनको कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये प्लस का b है, ये माइनस के b से कट जाएगा और a भी नहीं कटेगा, माइनस का c ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा। तो आपको लगेगा कि सर यहाँ से तो a भी बच गया, यहाँ से बी सी बच जाएगा और यहाँ से ए सी बच जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा ना वही आपका आंसर है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। केवल क्वेश्चन की डिज़ाइन देखने की एग्जाम में पूछ कैसे सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो इस टाइप का था कि व्यंजक इसमें 7m-3 में m+1 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसने, 6m-2, दूसरा ऑप्शन है 8m-2, तीसरा जो ऑप्शन है 6m-4, चौथा ऑप्शन है 8m-4। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 13 भी मैं साथ में लिख देता हूँ भाई। 13 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि a-2b प्लस 5c और माइनस का 7a प्लस का 3b माइनस का 8c, इनका योग बताना है कि इनका योग होगा।
ऑप्शन भी दिए हैं इसके, माइनस का 6a प्लस का b माइनस 3c। दूसरा ऑप्शन है माइनस का 6a 6b 3c। इसको तो c ले लो आप, b में इधर लिखता हूँ 6a b माइनस 13c, और जो डी ऑप्शन है 6a प्लस b प्लस 3c। इस टाइप का आपको दिया है, ठीक है। बताना भाई इसका कितना आंसर आएगा। देखो इसको करें, नॉर्मल है, व्यंजक 7m माइनस 3 में m प्लस 1 जोड़ने पर, इसने बोला कि 7m माइनस 3 में इसको जोड़ दो, तो या तो यहाँ से जोड़ लो m प्लस 1, तो 7 और 1 8, 8 तो m हो गया माइनस 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 हो गया। या आप ऊपर नीचे भी लिख के जोड़ सकते थे, 7m माइनस 3 और m प्लस 1, तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, और 7 रे कितना हो जाएगा 8m। देख लो इसमें कौन सा है, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर है 8m माइनस 2। तो ये क्वेश्चन तो आपने आराम से इसको कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो आप, 13 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, इनका योग ही करना है। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए वाले को लिखो a माइनस का 2b माइनस 2b प्लस 5c, ठीक है। इधर माइनस का 7a प्लस का 3b, तो b के नीचे b लिखना है, माइनस का 8c। आप उनको आगे लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस का तो 7 और प्लस का 1, तो बच जाएगा माइनस का 6a, ये बचेगा प्लस का b, और ये बचेगा माइनस का 3। बताओ भाई कौन सा आंसर है, माइनस का 6a प्लस का b माइनस का 3c। तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको, पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों ने देख लिया है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो साथियों, क्या बोल रहा है, 9m स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, 8n स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, इसका योगफल आपको क्या होगा ये बताना है, और ऑप्शन आपकी नज़रों के सामने है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये बीजीय व्यंजक है, ये भी क्या है बीजीय व्यंजक है। करना क्या है, यहाँ पर m स्क्वायर है तो साथ में लिख दो 9m स्क्वायर, पंक्ति से स्तंभ से कर दो, माइनस का 7n स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर, इसमें जोड़ना है ये। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर n स्क्वायर है जबकि यहाँ पर m स्क्वायर है, तो इसमें m वाला पद देख लो कौन सा है, m वाला ये है, इसको पहले लिख दो 8m स्क्वायर माइनस का m, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह है। फिर n है तो n के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का होता है, तो प्लस 8n स्क्वायर और फिर माइनस 4p स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, योग पूछ रहा है, योग करते समय चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, केवल देख लेना ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा m स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का p स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे आप, डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखना भाई, क्या करना है, वही है, योग करना है। या तो उससे कर दो, सबसे पहले क्या लिखोगे 2, फिर उसने लिखा है p स्क्वायर, तो यहाँ पर p स्क्वायर फिर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अब इसमें ध्यान दो, अगर आगे प्लस का चिन्ह लगा के करते हो, देखो दो तरीके हैं, आगे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से जोड़ दो ये वाला, तो यहाँ पर 5 प्लस 7pq माइनस
3 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ऐसे भी इनको जोड़ सकते हैं आप। तो मुझे बताओ, इनको जोड़ेंगे तो ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है। तो देखो माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो इनको जब सोल्व करेंगे ना इनको, तो क्या बनेगा, इनको सोल्व करने पर बनेगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, लेकिन किसका बनेगा भाई, माइनस का ज़्यादा है। इन दोनों को सोल्व करें पी क्यू, तो माइनस का तो 3 है, प्लस का 7 है, तो क्या बच जाएगा, प्लस का 4 पी क्यू, और 4 और 5 कितना हो गया, 9। ये जिस ऑप्शन में आएगा वही आपका आंसर है। ऑप्शन ज़रूर आगे पीछे हो सकता है। देखो इसने क्या लिखा है, पहले पी क्यू लिखा है, तो एक बार देख लो, प्लस का 4 पी क्यू है और माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 9 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पहले 4 पी क्यू माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 9। जैसे मैं इसको लिखूँगा तो ये ऐसा प्रारूप बन जाएगा और ये आपका आंसर कहलाएगा। या तो आप ऐसे कर दो इसको, आप चाहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इसको नहीं लिखना चाहता, तो इसके बट्टे में भी लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा लिखते समय ध्यान में रखना आपको कि बस सही लिख रहे हैं क्या। देखो 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ से ये वाला उठा दो, माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर पी क्यू वाला पद लियो, प्लस का 7 पी क्यू और फिर प्लस का 5 कर दो। यहाँ तो बनेगा माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये बनेगा भाई प्लस का, क्या बनेगा ये 4 पी क्यू और प्लस का 9। अब देख लो आगे पीछे लिख के, ये पहले लिखा हुआ है तो 4 पी क्यू माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 9, ये क्या कहलाएगा आपका आंसर। ऐसे भी आप इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, x बराबर क्या लिखा हुआ है, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2 माइनस का 6। y बराबर लिखा हुआ है a की पावर 2, 2a की पावर 3 माइनस का 2 प्लस का 3 है। z बराबर लिखा हुआ है a की पावर 3 माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 8। x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको ज्ञात करना है। कुल मिला के है कि तीनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखते चलते हैं। एक पंक्ति में लिख दो या ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हो आप लोग, स्तंभ के फॉर्मेट में भी जोड़ सकते हो। पंक्ति में लिख दो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो लिख दो सबसे पहले a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 फिर a स्क्वायर माइनस 6। दूसरा ये जुड़ेगा इसमें जब जोड़ेंगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस का 2a क्यूब माइनस का 2 प्लस का 3a। फिर आप और जोड़ दो, ये a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 8। देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ देखना आप। सबसे पहले बताओ a क्यूब, a4 तो इसमें कहीं है ही नहीं तो छोड़ दो आप, a4 को छोड़ दो। a क्यूब देखो, a क्यूब और कहीं पर भी है क्या, क्यूब का फॉर्मेट ये रहा, तो 1 2 और 3। तो देखो यहाँ से a क्यूब और a क्यूब कितना हो जाएगा, 2a क्यूब, जो इस माइनस वाले से कट जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही a स्क्वायर 2a स्क्वायर जो इससे कट जाएंगे, माइनस का 6 ओके, और 3a इससे कट जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 जो इस प्लस से कट जाएगा। केवल और केवल ये फॉर्मेट बचेगा यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a की पावर 4। तो इस टाइप से वो देखकर आपको ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, a की पावर 4 आएगा। क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप लोग। फिर चलते हैं 17 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या करना है। a बराबर आपको ये लाइन दे रखी है, b के बराबर ये बीजे व्यंजक है, c के बराबर ये बीजे व्यंजक है। पूछा क्या है, इसने बोला है कि पहले और दूसरे को जोड़ दो और तीसरे में से उसको घटा दो। मतलब इस पहले वाले को दूसरे वाले को पहले तो ऐड करो और फिर तीसरे वाले में से माइनस कर दो, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। जोड़ते समय थोड़ा दिमाग लगा लो, यहीं से काम कर लेते हैं। देखो ये 12xy ये प्लस का 9xy, जब ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 21xy हो जाएगा। तो ये तो 21 हो गया, ठीक है। तो इनका तो काम खत्म हो गया जुड़ते समय, ये तो गए काम से। कर लिया मतलब सोल्व। इन दोनों को सोल्व करो वाई स्क्वायर वाले, क्योंकि सजातीय पदों को सोल्व किया जाता है। ये सजातीय पद है तो इनको सोल्व करो। 12y स्क्वायर माइनस का 10y स्क्वायर, तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। तो ये भी सोल्व हो गई। इनको देखो यहाँ बचेगा
प्लस का 4x², ये आपका बच गया। अब सी को घटाना है, सी को क्या करना है, घटाना है, इसमें से घटाना है। तो देखो कैसे घटाते हैं, 21xy प्लस 2y² प्लस 4x²। एक तो ये है, इसमें से घटाना है किसको, तीसरे वाले को। तो यहाँ से 5y² x² और xy। यहाँ से एक पॉइंट याद रखो, घटाते समय क्या करते हैं, घटाते समय ध्यान रखना, अगर बाहर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे लिखा हुआ है x + y + z इस टाइप से, और इस कोष्टक को हटाना चाहते हो, तो देखना अगली स्टेप क्या होती है। ये माइनस का इससे गुणा होगा इधर वाले चिन्ह के साथ, तो माइनस का हो जाएगा। सारे के सारे चिन्ह किसके हो जाएंगे, माइनस के। अगर मान लो यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता और बाहर कोष्टक के बाहर माइनस का होता, तो एक कोष्टक अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस, बाकी को माइनस रखेगा। माइनस को तो प्लस कर देगा और प्लस को माइनस कर देगा। ये इसका नियम होता है घटाते समय। तो यहाँ से देखो, ये तो ऐसे कैसे आएगा, 21xy प्लस 2y² प्लस 4x²। ये माइनस का है, अंदर जाके चिन्ह चेंज करेगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। अब सोल्व कर लो आप, देखो xy ये और इसको सोल्व करो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बन जाएगा 20xy, एक कम कर दो, y² ये रहा, तो माइनस का 3y², x² वाला ये रहे, तो प्लस का 5x²। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन चल रहा है, 20xy माइनस का 3y², 3y² इधर आएगा शायद, और प्लस का 5x, 5x², 4 1 5, शायद कहीं पर गलती कर रखे हैं अपन लोगों ने। 5x², x² यहाँ पर 4 है और एक उसका हो जाएगा प्लस का 5 ही होगा शायद। यहाँ पर x² को ऊपर से सोल्व करते हैं तो 4x² ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन में कहीं गलती कर दी अपने। देखो 20xy माइनस का 3y² माइनस का 3y² और यहाँ पर सही कर दो इसको आप, शायद ये वाला बैठेगा, कौन सा बैठेगा इसमें, आंसर ये आएगा, ऑप्शन को सही कर लेते हैं। 20xy माइनस 3y², ठीक है, 20 वाले को सही करो, 20xy माइनस का 3y² प्लस का 5x², ये सही कर दो भाई। इसको क्या करोगे आप, प्लस का 5x² और पहला ऑप्शन चिपका दो फिर आप। ठीक है, ये ऑप्शन सही कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप से इसको किया जाएगा। आगे देख लीजिए भाई 18 और 19 नंबर का क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, तो कुछ क्वेश्चनों में अगर जोड़ बाकी करते समय कैलकुलेशन का पार्ट अगर ऊपर नीचे हो जाता है, जोड़ते समय घटाते समय, तो आप अपने हिसाब से इनको सही कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ होता है, तो यहाँ बच्चों के साथ अट्रैक्शन तो होता नहीं, बच्चों के साथ मेरा मतलब कि आई कांटेक्ट तो होता नहीं है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी जाए। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन में जोड़ बाकी में ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो कॉमन सेंस है, आप उनको अपने हिसाब से सही कर लेना। समझ गए बात को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर का जो क्वेश्चन है पूरा सोल्व करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो आपको उसी कॉन्सेप्ट को काम में लेना है। जैसे आप देखेंगे तो पी क्यू और आर बड़े बड़े बीजी व्यंजक है। पूछ क्या रहा है, ये पी क्यू आर ज्ञात करो। सीधी सी बात है, तीनों को जोड़ो। और ऐसे लग भी रहा होगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों को तो कि यार वो जोड़ने के लिए बोलेगा, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी जोड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बायोलॉजी क्या मैथ्स वाले भी जोड़ेगा तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, सबको जोड़ने में होती है। लेकिन लास्ट टाइम क्या बोला है, xy² के गुणांक याद करो। तो यहीं से आप पॉइंट उठा लो ना भाई, मुझे तीनों को जोड़ना है, सीधी सी बात ये है। और जोड़ने के बाद में मुझे xy² का गुणांक लेना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीनों को जोड़ते क्यों हो आप लोग, मत जोड़ो। आपको जो चाहिए उसी को जोड़ लो। हमें xy² चाहिए,
और जोड़ते समय इनकी जो ये अंग्रेजी के शब्द है ना, इनकी पावर चेंज नहीं होती। तो आप ये देखो एक्स और वाई स्क्वायर कौन से पद में बनेगा। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर कौन बनाता है, एक्स वाई स्क्वायर तो यही है, यहाँ तो बनेगा ही नहीं। तो हम एक तो ये उठा लो डायरेक्ट ही एक्स वाई स्क्वायर। दूसरा इसमें क्या जोड़ो, इसका भी एक्स वाई स्क्वायर उठा लो। देखो एक्स वाई स्क्वायर बटा 4 ये उठा लो, एक्स वाई स्क्वायर बटा 4। तीसरे में देख लो एक्स वाई स्क्वायर बटा 2, तो एक्स वाई स्क्वायर बटा 2। अब इनको जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, या तो इनको बाहर निकाल दो, एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 2। बाहर क्या बच जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आया 4, तो ऊपर तो 4 आएगा, 1 प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। 4 5 6 1 7, 7 बटा 4 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसने पूछा क्या था, एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 बटा 4, यही गुणांक है इसका, ये आप लोगों को क्या कहलाएगा आंसर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ये देख लिया करो कि वो किसका गुणांक पूछ रहा है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में दिया है तो वो इस टाइप से लिखकर इनके गुणांक ही पूछा है। तो वहाँ से यही पॉइंट बन के अपने दिमाग में सेट होता है कि भाई वो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए वो इस टाइप से बनाकर ये लास्ट में पूछ लेता है। हो सकता है वो तीनों का योग भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पूछ भी सकता है। तो इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी टाइप का है। ये P है, ये Q है, ये R है। P Q R ज्ञात करो, A स्क्वायर B स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो। मतलब तीनों को जोड़ो और जोड़कर A स्क्वायर B स्क्वायर का मल्टीपल बताना है। तो डायरेक्ट ही आप सबको क्यों जोड़ते हो, जिसमें A स्क्वायर B स्क्वायर है उन्हीं पदों को जोड़ दो। इसमें देखो A स्क्वायर B स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक तो ये उठा लो इसका बटा 3, एक पद तो ये आ गया। इसमें कौन सा आएगा, ये वाला A स्क्वायर B स्क्वायर बटा 2। इसमें कौन सा आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर बटा 3, A स्क्वायर B स्क्वायर बटा 3। इसमें से A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 बटा 3, 1 बटा 2, 1 बटा 3 और A स्क्वायर B स्क्वायर बाहर आ गया। एलसीएम इसका अच्छा आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार और ऊपर 3 और ये 2। तो इसके बाहर जो बनेगा A स्क्वायर B स्क्वायर, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 बटा 6 A स्क्वायर B स्क्वायर। आपको पूछा क्या है, A स्क्वायर और B स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो देख लो A स्क्वायर B स्क्वायर गुणांक कितना है 7 बटा 6। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा भाई, आंसर कहलाएगा। नोट कर लो और फिर आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलो, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसने बोला है कि यदि A स्क्वायर बराबर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और बीच में चिन्ह किसका है प्लस, मतलब A स्क्वायर का मान तो इसके बराबर है, B स्क्वायर का मान इसके बराबर है, C स्क्वायर का मान इसके बराबर। आपको पूछा है ABC का मान, ये पूछा है। तो एक तरीका तो ये है भाई कि A स्क्वायर का मान निकालो यहाँ से। तो आप कहेंगे कि सर A स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब कितना आता है 1, 2 का 8 और फिर 27। समझ पा रहे हैं आप, 27 से 28 और 36। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से A स्क्वायर बराबर 36 है, तो A बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर आप इसका मान निकालो, ऐसे ही फिर इसका मान निकालो, या थोड़ा दिमाग लगा लो। ये जो 36 है ना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, मैं एक तरीका बताता हूँ। डायरेक्ट भी निकल सकता है ये। अगर क्यूब की संख्याओं का योग करना हो, लगातार आने वाली संख्याओं का, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस टाइप की 10 का क्यूब, लगातार आने वाली संख्याओं का क्यूबों का योग ज्ञात करना हो तो लास्ट वाली संख्या उठा लो, उससे आगे वाली ले लो और उसमें 2 का भाग लगा के उनका वर्ग कर दो। लास्ट वाली संख्या
उससे आगे वाली संख्या 2 का भाग लगा के क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये कट जाएगा, 5 से 55 बचेगा, तो 30 25 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनका योग डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के बराबर क्या लिखोगे, 3 इंटू इससे आगे बटा 2 और इनका होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। ये तो ए स्क्वायर का मान है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 6। ऐसे इसका बताओ बी स्क्वायर का मान 4 है ना यहाँ पर, तो 4 इससे आगे वाला बटा 2 और इनका होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट बनता है लगातार आने वाली संख्याओं के, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, ये लगातार आने वाली संख्याओं के क्यूबों का योग ज्ञात करना। ये इससे कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10 का स्क्वायर कितना आता है 100। तो यहाँ से बी का मान कितना आएगा, रूट निकल जाएगा 10 आ जाएगा, ये बी का मान है। तो सी का मान कैसे निकालोगे, सी का देखो 5 है यहाँ पर, इंटू 6 बटा 2, ये संख्या आएगी, इससे आगे वाली संख्या बटा 2 का होल स्क्वायर। ये 3 बार घटेगा, 5 या 15 मतलब 225। ये तो सी स्क्वायर का मान है। सी का मान कितना आएगा, 15 का होता है। अब आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान, तीनों का योग करना है, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है यहाँ पर 6 प्लस 10 प्लस 15। जब इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा 31, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 31 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए क्यूब बराबर 1 प्लस 7, 3 का क्यूब बराबर 1 प्लस 7 प्लस बी, 4 का क्यूब बराबर 1 प्लस 7 प्लस सी। ये आपको दे रखा है। तो देखो हम कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, सीधी सी बात है, यहाँ से एक का मान निकालो। तो ए क्यूब बराबर कितना आएगा 8, ए बराबर कितना आएगा, क्यूब निकलेगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। यहाँ से देखो 3 की पावर 3 27 और बराबर 8 प्लस का बी, तो बी बराबर कितना आएगा 8 उधर चल जाएगा, 27 में से 8 गया तो 19, तो ये बी का मान आ गया। ऐसे ही यहाँ से निकाल दो आप, 4 का क्यूब कितना होता है 64 बराबर 8 प्लस सी, तो सी का मान कितना आएगा 64 में से 8 घटा दो, उधर जाएगा ही, तो सी बराबर कितना आ जाएगा भाई 56। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ निकालना है। ए का मान तो कितना है 2, बी का मान कितना है 19 और सी का मान कितना है 56। कितना है भाई 56। तो यहाँ से 10 तो ये हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 77। कौन सा आएगा भाई 77। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आप लोगों ने देखा है बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात करने का क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, बीजीय व्यंजकों को घटाया कैसे जाता है, उसी में फिर हम देखेंगे कि योग और बीजीय व्यंजकों का जो घटाव है उसके मिक्स में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फिर कुछ कोष्टक को लेकर चर्चा की जाती है, फिर हम गुणा देखेंगे बीजीय व्यंजकों का, फिर हम उसमें भाग देखेंगे कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक के वीडियो अगर आपने देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, ओके।